Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 4 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि आत्म साक्षात्कार के दो पथ है, ये दो मार्ग हैं। एक है ज्ञान योग की मार्ग और दूसरा है भक्ति योग की मार्ग। और उसके बाद भगवान ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि अगर कर्म को त्याग देने से ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कर्म को त्यागना या संन्यास ग्रहण करना ये जो है ये एक्सटर्नल एक्टिविटी है। और मेन पॉइंट क्या है, असली चीज क्या है, वो अपनी चेतना की शुद्धिकरण। एक व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त तभी हो सकता है जो उसकी चेतना पूर्ण तरह से शुद्ध हो। तो भगवान ये कह रहे थे कि केवल एक्सटर्नली अगर कर्म को त्याग देता है या संन्यास ग्रहण करता है, उसके मतलब ये नहीं है कि वो जो है मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अगर वो चेतना उसका शुद्ध नहीं हुआ तो उसको केवल कर्म त्यागने से या संन्यास ग्रहण करने से मुक्त नहीं हो सकता। तो उसके द्वारा भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन को अब दोनों पाथ में से कौन सा पाथ लेना है, वो अर्जुन को ये सोच के लेना है जिससे अर्जुन अपनी चेतना जहां पे शुद्ध होगा। तो अर्जुन अपनी चेतना पे जो है उसको देख के वो निर्णय ले। ये नहीं कि युद्ध के छोड़ने से ही, युद्ध नहीं करने से ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो अर्जुन ऐसे डिसीजन ले ताकि वो कर्म बंधन से मुक्त हो सके और अपनी चेतना को शुद्ध कर सके। तो आइए पढ़ते हैं आज के श्लोक संख्या 5। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। अनुवाद: प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चित्त का शुद्ध ना करके वो अगर कर्म को त्याग देता है तो उसका क्या होगा, वो कर्म त्याग करके वो ज्यादा समय तक रह नहीं सकता है। अगर वो थोड़ी देर तक रह भी जाएगा लेकिन अल्टीमेटली वो लंबा समय तक नहीं रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं यह आत्मा का ये नेचर है। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि आत्मा जो है वो क्या है, वो हमेशा क्या है, एक्टिव है। आत्मा जो है जड़ नहीं है। जड़ पदार्थ जो है, इस भौतिक जड़ पदार्थ जो है वो इनएक्टिव है, वो जड़ है, वो चल नहीं सकता है, वो एक्टिव नहीं है। ये जो शरीर है, प्रभुपाद कहते हैं आत्मा के बिना ये शरीर तो जहां पे रखा जाएगा वहां पे रहेगा। लेकिन आत्मा जो है वो क्या है, हमेशा क्या है, एक्टिव है। और इसीलिए आत्मा जो है स्थिर नहीं हो सकता है, एक जगह पे बिना कर्म के रह नहीं सकता। आत्मा की प्रेजेंस की वजह से ही ये शरीर क्या है, एक्टिव होता है और ये शरीर कार्य करता है। तो ये आत्मा इस शरीर को चलाता है। तो ये आत्मा का नेचर है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहेगा। तो इस शरीर में आत्मा किस तरह से कार्य कराता है शरीर को, कि शरीर का जो नेचर होता है, हर एक शरीर का
अलग अलग नेचर है। जैसे अर्जुन का क्या नेचर था, क्षत्रिय थे अर्जुन, तो इसलिए उनको क्षत्रिय के कर्म का नेचर है। तो आत्मा जो है उनसे वही कर्म क्या है एक्सपेक्ट करते हैं और वही कार्य में लगाएंगे, ऐसे कार्य में जो उनके शरीर की नेचर है, उस नेचर के हिसाब से। तो आत्मा इस शरीर में जब तक रहेगा, इस शरीर को क्या है एक्टिव रहेगा और शरीर से कार्य कराएगा। अब प्रश्न है, अगर आत्मा इस शरीर को जब त्याग देता है, जब इस शरीर का मृत्यु हो जाता है, तब आत्मा क्या होता है? तब आत्मा क्या ऐसा हो जाएगा, रेस्ट करेगा? आत्मा जो है शांत में बैठ जाएगा, शांति से विश्राम करेगा क्या आत्मा? जैसे कई लोग सोचते हैं और बोलते भी हैं कि आत्मा जो है वो अब रेस्ट करेगा, अब शांति से आत्मा जो है रेस्ट करेगा या विश्राम करेगा। तो अभी तक जो हमने भगवत गीता के जो ज्ञान को प्राप्त किया दूसरा अध्याय में, तो वो क्या बताया भगवान ने, ये शरीर त्यागने के बाद आत्मा क्या करेगा? आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करेगा। जब तक वो इस भौतिक जगत में है, जब तक कर्म बंधन में है, तब तक वो दूसरा शरीर को प्राप्त करेगा। और दूसरा शरीर को प्राप्त करेगा मतलब उस शरीर में फिर कार्य करेगा, क्योंकि आत्मा एक्टिव है, आत्मा बिना कार्य रह नहीं सकते। और जब वो दूसरा शरीर नहीं प्राप्त करेगा, जब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त हो जाएगा, आत्मा अपना आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करेगा, तब क्या होगा, है ना? तब भी क्या है, आत्मा अपना एक्टिव रूप में भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में, भगवान की शाश्वत धाम में, वहां पे भगवान के साथ जो है प्रेममय संबंध में कार्य करेंगे, प्रेममय सेवा में लग जाएंगे। तो वो है आत्मा का असली मुक्ति, जिसमें आत्मा हमेशा के लिए भगवान की लीलाओं में जो है भगवान की प्रेममय सेवा में अंश लेंगे। तो ये है आत्मा का असली मुक्ति। तो जो लोग कहते हैं या सोचते हैं कि इस जीवन के बाद जो है कुछ जो है आत्मा अब विश्राम करेगा, तो कई लोग जो है जो अलस होते हैं, खास करके वो लोग ऐसे चाहते हैं कि हम जो है भक्ति भी करेंगे या जो भी है ना धार्मिक धर्म का पालन करेंगे ताकि मुक्ति हो जाए, और मुक्ति जब होएगा तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ सोएंगे। तो ये आत्मा का नेचर है ही नहीं, ऐसा कभी स्थिति हो ही नहीं सकता, आत्मा रह नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं एक क्षण भर के लिए भी आत्मा जो है वो जो है बिना कर्म के और रह नहीं सकता, वो इनएक्टिव नहीं रह सकता, जड़ पदार्थ जैसे बन नहीं सकता, वो हमेशा चेतन है और चेतनशील रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो कभी कभी लोग जितना निम्न चेतना में होते हैं वो इतना ज्यादा आलस होते हैं और वो कभी कभी सिर्फ सोना ही चाहते हैं, कुछ कर्म नहीं करना चाहते हैं। पर जैसे जैसे लोगों की चेतना ऊंची की ओर आते हैं वो हमेशा कार्य करना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, और उसी में उनको अच्छा लगता है। और खास करके जब वो आध्यात्मिक चेतना में उन्नत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाते हैं, भगवान के कार्य में लग जाते हैं, तो वो तो एक समय भी क्या करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, वो पूरा तरह से भगवान की सेवा में चाहे तो 24 घंटा लगे रहते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं लोग रेस्ट करते हैं, हम लोग रात को सोना पड़ता है, तो आत्मा सोता है क्या? आत्मा को रेस्ट करना पड़ता है। ये शरीर के हमारा रेस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के लिमिटेशंस होता है कि शरीर बिना रेस्ट करके चल नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो एक्टिव रहता है। तो शरीर में बद्ध है, इसीलिए आत्मा को हमें रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब जब कोई भक्त जो है उन्नत हो जाते हैं तो वो शरीर के लिमिटेशन को भी पार कर जाते हैं। जैसे 6 गोस्वामी वृंदावन के, वो पूरा दिन में 24 घंटा में कभी 1 घंटा 2 घंटा ऐसे सोते थे और बाकी पूरा समय भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगे थे। श्रील प्रभुपाद भी हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जब
70 साल की उम्र हुआ, तब उस समय लोग घर छोड़ के बाहर जाते ही नहीं है। वो घर में बेड में बैठे रहना चाहते हैं, सोए रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसी उम्र में श्रील प्रभुपाद क्या है, जलदूत में करके अमेरिका गए। और किस उद्देश्य से गए कि पूरा विश्व भर एक जो है आंदोलन शुरू करेंगे। इतना महान कार्य वो करने के लिए प्रभुपाद चल पड़े। और साथ में कितना लोग का हेल्प था, कोई नहीं थे, अकेले। और अकेले इस जलदूत में जहाज में करके चल पड़े। 30 दिन से भी ऊपर, 1 महीने से ऊपर की सफर उन्होंने किया। कई लोगों ने उनको जो है बोला कि आप वहां पे जाके वापस भी आएंगे कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है, तो आप मत जाइए। लेकिन प्रभुपाद गए और वहां पे जाके कैसे जो है मूवमेंट को शुरू किया। और प्रभुपाद ने पूरा विश्व भर 14 बार भ्रमण किया, पूरा वर्ल्ड को, चारों तरफ कितने सारे कंट्री, 108 मंदिर का स्थापन किया। और उसमें पूरा दिन भर प्रभुपाद व्यस्त रहते थे, गेस्ट से मिलना, प्रवचन देना और इस तरह से पूरा मैनेजमेंट करना, सब कुछ। कैसे इतने सारे 108 मंदिरों का कैसे मैनेज होगा, चिट्ठी लिखना, ये सब पूरा व्यस्त रहते थे, एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करते थे। और रात के समय जब सब सोते थे, प्रभुपाद जो है जग जाते थे और वो किताबों का अनुवाद करते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जब आध्यात्मिक चेतना में उन्नत हो जाते हैं तो इवन शरीर के लिमिटेशन भी नहीं रहता है। तो वो पूरा तरह से भगवान की सेवा में, दिव्य प्रेम में सेवा में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये जो है आत्मा का नेचर है। तो वो कभी जो है ऐसा नहीं है कि वो इस शरीर के बाद जो है वो आत्मा जो है शांति से जो है विश्राम करेंगे, ऐसा कभी नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा एक पॉइंट है जहां पे जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा का नेचर तो हमेशा एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर वो आत्मा अगर भगवान की सेवा में एक्टिव नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो माया की सेवा में एक्टिव होगा। तो उस समय हो सकता वो एक्टिव है, लेकिन वो किसके लिए एक्टिव है, किसके लिए कार्य कर रहे हैं, माया के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं भौतिक समाज में जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सुबह सुबह उठ के जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ऑफिस में जाके सारा दिन भर कार्य करते हैं और फिर जो है ना रात को आते हैं, कभी कभी रात को भी ऑफिस में कार्य करते रहते हैं, कभी जो है अगले दिन फ्लाइट से जाना होता है, फिर एकदम बहुत जो है सुबह उठ के वो फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे मेहनत अगर वो भगवान के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए करेंगे, वो अपनी माया के लिए। माया मतलब जो है नहीं, जो अपनी शरीर, जो शरीर रहेगा नहीं, हमारा परिचय शरीर नहीं है, लेकिन वो शरीर के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इस शरीर के सुख के लिए वो मेहनत करते हैं, वो इतना कार्य करते हैं। तो जो मिथ्या चीज है माया, उसके लिए कार्य करते, तो माया के निर्देशन में कार्य करते हैं। और ऐसे कार्य करने से क्या होगा, उनका कर्म बंधन हो जाएगा और उस कर्म के फल से वो बंधे रहेंगे और जिससे इस जन्म के बाद, इस जीवन के बाद क्या होगा, अगली फिर से जीवन प्राप्त होगा और फिर से इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र में रहेंगे। उस कर्म के फल को भोगने के लिए उनको फिर से बार बार जन्म, बार बार मरण और बार बार जननी की जठर में जो है गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये है अंतर। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि कार्य जो है, कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब कैसे कार्य करना वो मेन पॉइंट है। अब कोई अगर ये सोचता है कि मैं अगर कार्य करूंगा तो कर्म बंधन जो है, भौतिक चीज के लिए कार्य कर रहा हूं तो उसके लिए बंधन हो जाएगा, तो मैं कार्य करूंगा ही नहीं। जबकि आत्मा एक्टिव है, वो हो ही नहीं सकता बिना कार्य करके रहे। लेकिन अगर कोई इसको नहीं समझ पाता है और वो
ऐसे कार्य को त्याग देता है प्रीमेच्योरली, शुद्ध ना होकर, इसको ना समझ के वो कार्य को त्याग देता है, तो उसके साथ क्या होता है वो भगवान अगली श्लोक में बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अनुवाद, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वे निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो कर्मों को त्याग दिया है, अब वो क्या करेगा, वो अपना कर्मेंद्रियों को तो संयम कर लिया, कर्मेंद्रियों को कहीं यूज नहीं कर रहे हैं कोई कार्य के लिए। अब क्या है, आत्मा तो एक्टिव है और वो शुद्ध हुआ नहीं, तो आत्मा भगवान की चिंतन कर नहीं पा रहा है। वो किस चीज का चिंतन करेगा, वो भौतिक विषय वस्तु की चिंतन करेगा। और ऐसा जो करता है बाहर से दिखाई देगा कि वो सारे कर्मों को त्याग दिया, वो संन्यास ले लिया, वो तो बिल्कुल इस भौतिक चीजों से ऊपर है, वो बिल्कुल दिव्य स्तर पर है ऐसे लगेगा। लेकिन वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो जो है मन में क्या चिंतन कर रहा है, विषय भोग की चिंतन कर रहा है कि कैसे इस चीज को भोग कर सकता है, ऐसे चिंतन कर रहा है। और श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से दिखावा करते हैं कि वो बहुत उच्च स्तर पर है, उनको किसी चीज से आसक्ति नहीं है, और वो कभी कभी लोगों को ऐसे जो है शास्त्र की दर्शन का प्रवचन भी देते हैं बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे करते हैं, लेकिन उसकी मन जो है वो शुद्ध नहीं हुआ, वो अभी जो है ऐसे विषय वस्तु का भोग करने का चिंतन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचार है, उनका आचरण जो है वो सही नहीं है, मिथ्या है। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा भी सोच रहे हैं ये तो संत है, लेकिन वो वास्तव में क्या है, वो इंद्रिय विषय के भोग कर रहे हैं और भोग करने का चिंतन कर रहे हैं वो, और ऐसे ज्यादा समय रह नहीं पाएंगे वो। तो एक ऐसी इसी प्रकार से एक व्यक्ति थे जो एक तरह से संन्यास ले लिए, कर्म को त्याग दिया, सब प्रकार के कर्म को त्याग दिया, और वो क्या करते थे, ऐसे ही जो है दर्शन का चर्चा करते थे और ध्यान करते थे, और कभी कभी जो है गीता का पाठ भी करते थे, लेकिन वो कोई एक्टिविटी नहीं करते थे। तो उससे क्या है, उसके मन क्या था, और ऐसी चिंतन विषय वस्तु के चिंतन में लगा हुआ था। तो उनका जो घर के जस्ट ऑपोजिट में एक घर था और वो कमरा था, और उस कमरे में जो है एक वेश्या रहती थी। और उस वेश्या जो है, वो व्यक्ति जो है, जो संत थे, संत जैसे ढोंगी थे, वो क्या करते थे, उसको और पता चलता था कि यहाँ पे वेश्या रहती हैं, और वो कभी भी थोड़ा सा आवाज होता था, कोई आता था, उसका नजर रहता था कि वो कौन आया। और अब वो चाहे वो पाठ कर रहा है या लोगों को जो है चर्चा कर रहा है और ध्यान कर रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ रह रहा है कि उस वेश्या के घर में कौन आया, वो क्या एंजॉय कर रहा है, ये सब चीज का वो मन में चलता रहता था। तो ऐसे करते करते उसका दिन बीतता था, किसी को नहीं पता वो मन में क्या सोच रहे हैं। लोग तो बाहर से सोच रहे हैं ये बहुत बड़ा संत है, देखो किसी चीज से आसक्ति नहीं है, पूरा तरह से विरक्त है। तो एक दिन
उसका देहांत हो गया। उस तथाकथित जो साधु है उनका देहांत हो गया और उसी समय उस वेश्या का भी देहांत हो गया। अब क्या है, उस साधु को जब लेने के लिए क्या आया, जमदूत आए और ये साधु जमदूत को देख के वो बोलते हैं अच्छा अच्छा आप लोग आए, हाँ, आप इधर नहीं उधर, वो उधर रहती है। तो जमदूत कहते हैं कि नहीं है ना, हम सही जगह पे आए, उधर नहीं, हमें इधर ही आना है। तो उसने बोला अच्छा ऐसे क्या, मैं तो कोई गलत कार्य किया ही नहीं, मैं तो कोई कार्य नहीं किया। लेकिन फिर जमदूत कहते हैं कि तुमने क्या चिंतन करते रहे, तुम दिखावा कर रहे थे कि तुम कोई कर्म नहीं है और तुम जो है बिल्कुल सारी चीज से विरक्त है, लेकिन तुम्हारा मन में हमेशा क्या चल रहा था, यही गलत विचार चल रहा था, इंद्रिय भोग के विचार चल रहे थे। और तब उसको रियलाइज हुआ कि क्या गलती उसने किया। और फिर वो देखा कि वो जो वेश्या थी उसको जो है लेने के लिए जो है अच्छे लोग आए और उसको उच्चे लोग में लेके जा रहे हैं। तो बोले ये तो गलत हो गया, उसको कैसे उच्चे लोग में लेके जा रहे हैं, उसको तो और पतन होना चाहिए। लेकिन फिर वो बताए कि वो जो वेश्या थी वो हमेशा उसका स्थिति ऐसे थी, लेकिन वो हमेशा सोचती रहती थी कि देखो उधर साधु है, कितना अच्छा वो जो है कार्य कर रहे हैं और वो कितना विरक्त है और उसका अच्छा बारे में सोचते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मेरे जो है मुझे कृपा मिले, मैं भी कभी उसका जैसे बन सकूं, अच्छा साधु बन सकूं, मैं भी अच्छा कार्य भगवान की सेवा कर सकूं। इस तरह से उसके मन में हमेशा भगवान की वो चिंतन करती थी और साधु के जो है के लिए अच्छा तरह से सोचती थी। इसीलिए उसको जो है वो अच्छा लोग प्राप्त हुआ। लेकिन जो साधु थे तथाकथित उसका क्या हुआ, उसका पतन हुआ। तो साधु, ऐसे साधु किसको धोखा दिया, दूसरे को भी धोखा दिया और खुद को भी, कि ऐसे लोगों को देख के लोग जो है सोचेंगे कर्म नहीं करते, कितना विरक्त देखिए, लेकिन हृदय में उसका क्या चलता है। अगर भौतिक कामना चलेगा तो भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचार है, प्रिटेंडर है, तो आचरण उसका मिथ्या है क्योंकि वो अभी शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हो सकता ये जो साधु, हो सकता उसकी इच्छा कोई खराब नहीं था, वो आत्म साक्षात्कार के रास्ता में ही था, चाहता था आत्म साक्षात्कार करे, जन्म मृत्यु से मुक्त हो सके, लेकिन उसको पूरा तरह से अच्छे से ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने कर्म को त्याग दिया प्रीमेच्योरली और वो उस चीज को पथ को सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तो वो भगवान कह रहे अर्जुन को कि अर्जुन इसको अच्छे से समझे, ऐसे नहीं कि बिना समझ के कर्म को त्याग दे। और हो सकता है फिर अर्जुन भी अपने, क्योंकि उनका क्षत्रिय का नेचर है, आत्मा एक्टिव है, और वो फिर जो अपना कार्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, वो जाके क्या करेंगे, उनका मन क्या होगा, अगर अलस रहेगा, मन में कोई कार्य, उनका बस कार्य नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो जो है गलत कार्यों में लगेगा। तो जैसे बताया जाता है ना कि जो आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, कि अगर मन जो है खाली रहे तो उसमें क्या है, गलत आइडियाज आएंगे, गलत विचार आएंगे और वो गलत कार्य करेगा अल्टीमेटली। तो हमने ये कथा तो ये तो सुना हमने प्रोवर्ब कि आइडल ब्रेन जो है डेविल्स वर्कशॉप, लेकिन उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये अभी पता चलता है कि ये जो हमारा जो अगर कर्म अगर हम प्रीमेच्योरली त्याग देंगे, कुछ करने के लिए रहेगा नहीं, तो क्या होगा, हम गलत रास्ते में जा सकते हैं, मन में गलत चीजें विचार कर सकते हैं। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं
कि अर्जुन अगर प्रीमेच्योरली इस युद्ध को त्याग देंगे, कर्म को त्याग देंगे, तो ऐसा ना हो जाए कि अर्जुन मिथ्याचारी बन जाए, प्रिटेंडर बन जाए। तो प्रिटेंडर भगवान नहीं चाहता अर्जुन ऐसे प्रिटेंडर बने। और इस श्लोक से हम सबको भी शिक्षा मिलता है कि हम एक सच्चा भक्त बने, हम ऐसे प्रिटेंडर या मिथ्याचारी ना बने। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।